स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 10th एक्सरसाइज 7.2। एक्सरसाइज करने से पहले एक फार्मूला है सेक्शन फार्मूला, वो हम देख लेते हैं। सेक्शन फार्मूला क्या कहता है, लेट ए पॉइंट कोई भी आर जो एक्स वाई जिसके कोऑर्डिनेट हैं, अगर किसी लाइन सेगमेंट पी क्यू को वो m1:m2 में डिवाइड करता है, जहाँ पे p और q के कोऑर्डिनेट गिवन है, ये डायग्राम में आपको दिखाए हुए हैं x1 y1 एंड x2 y2। तो हमें r के कोऑर्डिनेट मिल जाते हैं बाय सेक्शन फार्मूला x इक्वल m1 x2 प्लस m2 x1 बाई m1 प्लस m2। ये x कोऑर्डिनेट है r का, और y कोऑर्डिनेट क्या होगा, m1 y2 प्लस m2 y1 बाई m1 प्लस m2। दिस इज़ अवर सेक्शन फार्मूला। तो सेक्शन फार्मूला की मदद से कर लेते हैं हम एक्सरसाइज 7.2। देखते हैं अभी। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट विच डिवाइड द जॉइन ऑफ -1 7 4 -3 इन रेशो 2:3। डायरेक्ट बस हमें फार्मूला अप्लाई करना है, वैल्यूज़ गिवन है, पॉइंट को नाम दे लीजिए। सबसे पहला स्टेप x1 y1 x2 y2 और रेशो को नाम दे दीजिए m1 और m2। तो x कोऑर्डिनेट क्या होता है, m1 x2 प्लस m2 x1, 2 इंटू 4 प्लस 3 इंटू -1 बाई में m1 प्लस m2 2 प्लस 3। डायरेक्ट फार्मूला लगाया और आंसर आ गया। पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। y सेम m1 बाई 2 m2 y1। अगर आप कंफ्यूज हो जाते हैं तो पॉइंट्स को और रेशो को नाम दे लीजिए। सबसे पहले x1 y1 x2 y2 और m1 m2 आप लिख लीजिए वैल्यूज़। उसके बाद बस डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई कर दीजिए। ये आ गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। पॉइंट क्या आया हमारा, x कोऑर्डिनेट 1 एंड y कोऑर्डिनेट 3। सो पॉइंट इज़ 1 3, जो इस लाइन जॉइनिंग को कितने रेशो में डिवाइड करेगा, 2:3 में। सेकेंड क्वेश्चन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ ट्राई सेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 4 -1 एंड -2 -3। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हमें वो पॉइंट्स बताने हैं जो इसे ट्राइसेक्ट करेंगे। अब हमें दिया है x1 y1 x2 y2। अब ट्राइसेक्ट का क्या मीनिंग है, मतलब 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो कितने पॉइंट्स निकालने हैं हमें, 2, क्योंकि 2 पॉइंट्स ही 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे एक लाइन को। बस ध्यान क्या रखना है, p के लिए रेशो हो जाएगी 1 पार्ट इधर 2 इधर। तो p के लिए m1 m2 है 1:2 और q के लिए है 2:1, क्योंकि 2 पार्ट इधर हैं और 1 पार्ट इधर है। बस डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई कर दीजिए। पहले 1:2 के लिए m1 x2 m2 x1 बाई m1 प्लस m2 एंड y कोऑर्डिनेट m1 y2 प्लस m2 y1 बाई m1 प्लस m2। फिर q के लिए तो डायरेक्ट क्या आ गया हमारे पास, यहाँ हमने x की जगह x1 और y1 ले लिया क्योंकि हमारे 2 पॉइंट्स हैं। तो फर्स्ट है m1 x2, पॉइंट देख लेते हैं हमारा क्या था, 4 -1 एंड -2 -3। 4 -1 एंड -2 -3। ये लिख लीजिए आप जब भी आपको क्वेश्चन करने में दिक्कत हो। रेशो इज़ 1:2। तो m1 x2 1 इंटू -2 प्लस m2 x1 2 इंटू 4 बाई m1 प्लस m2। तो ये आ गया हमारा x2 वैल्यू हमारी आई है सोल्व करके। y क्या होगा, m1 y2 1 इंटू -3 प्लस m2 y1 2 इंटू -1 बाई m1 प्लस m2 1 प्लस 2 3। तो कितना आया, -5/3। तो एक पॉइंट हमारे पास आ गया p 2 -5/3। अब हमें q निकालना है सेम स्टेप करके, जो रेशो है हमारी 2:1। तो यहाँ से देखिए x और y दोनों की वैल्यू निकाली हुई है और यहाँ से हमारा आंसर आ रहा है 0 और -7/3। तो 2 पॉइंट कौन कौन से आ गए, 2 -5/3 एंड 0 -7/3। ये हमारी ट्राइसेक्ट करते हैं लाइन को। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड हम देख लेते हैं इसी एक्सरसाइज। स्टेटमेंट को ध्यान से देखिए। आपके स्कूल में कोई स्पोर्ट्स डे एक्टिविटी है। रेक्टेंगुलर शेप ग्राउंड है ABCD, जिसमें लाइंस ड्रॉ करी गई हैं 1 मीटर पे एंड 100 फ्लावर पॉट हैव बीन प्लेस्ड एट द 1 मीटर। मतलब कि 100 फ्लावर पॉट यहाँ रखे हुए हैं 1 मीटर की डिस्टेंस पे। इसने कहा कि निहारिका 1/4 डिस्टेंस रन करती है और सेकंड लाइन पे ग्रीन फ्लैग पोस्ट करती है। 1/4 डिस्टेंस ऑफ 100 मतलब कि कितने पोर्ट्स कवर करेगी वो, 25। आगे प्रीत है 1/5 मतलब 20 और कौन सी लाइन में, 8th लाइन में।
तो हमें कोऑर्डिनेट मिल गए ये सेकंड लाइन में और 25th। तो हमें इसके निहारिका के कोऑर्डिनेट मिल गए 2, 25 और प्रीत के कोऑर्डिनेट 1/5 एंड इन 8th लाइन, मतलब 8 एंड 1/5 कितना हो गया 20। तो बस हमें ये कोऑर्डिनेट मिल गए। आगे बताना क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द फ्लैग बतानी है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला 7.1 में हमने किया था x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर होल स्क्वायर रूट। एंड नेक्स्ट है, अगर रश्मि को एक ब्लू फ्लैग लगाना हो बिटवीन द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग टू, मतलब कि हमें मिड पॉइंट निकालना है, मतलब रेशो 1 लेके हमें कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो हमें दो चीज़ निकालनी है, डिस्टेंस फार्मूला से डिस्टेंस और सेक्शन फार्मूला से मिड पॉइंट। कर लेते हैं इसको। सबसे पहले डिस्टेंस फार्मूला जैसे हमें बताया गया था, क्या था, x2 - x1 प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, यहाँ से आया √61 मीटर। अब रश्मि कहाँ फ्लैग पुट करेगी, मिड पॉइंट पे। तो वो देखिए मिड पॉइंट। अब मिड पॉइंट के लिए अगर हम m1 x2 प्लस m2 x1 बाई m प्लस m2 से जाएंगे तो डायरेक्ट हमें फॉर्मूला मिल जाएगा x कोऑर्डिनेट के लिए x1 प्लस x2 बाई 2 एंड y के लिए y1 प्लस y2 बाई 2। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के हमारा आंसर आ गया 0.5 एंड 22.5। तो रश्मि को फ्लैग कहाँ पुट करना पड़ेगा, 5 एंड 22.5 पे। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला डायरेक्ट डिराइव करने का क्या मेथड है, x इक्वल x1 प्लस x2 बाई 2 एंड y इक्वल y1 प्लस y2 बाई 2। डायरेक्ट इससे आंसर आ जाएगा आपका मिड पॉइंट। फोर्थ में हमें पॉइंट दिया है और हमें रेशो बतानी है। तो इसमें डायरेक्ट क्या होता है, एक ट्रिक होती है, हम रेशो मान लेते हैं k/1 और वहाँ से k की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। x1 y1 गिवन है, x2 y2 गिवन है और xy भी गिवन है और m1 m2 गिवन है। हमें क्या निकालना है, m1 मतलब k की वैल्यू। तो करते हैं डायरेक्ट फॉर्मूला ऐसे ही अप्लाई करेंगे। सो x कोऑर्डिनेट देखिए, इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट कितना है, -1, जो ये मिड पॉइंट जो हमें पॉइंट मिडल में दिया है जहाँ भी -1 6, मतलब x कोऑर्डिनेट है -1। लेकिन फॉर्मूले के अकॉर्डिंग x कोऑर्डिनेट कितना होना चाहिए था, m1 x2 -3 प्लस m2 x1, मतलब 6 इंटू k, तो 6k - 3 बाई m1 प्लस m2 k प्लस 1। तो यहाँ से डायरेक्ट k के लिए सोल्व कर देंगे। k आया 2/7, मतलब हमारी रेशो आई 2/7/1। तो 7 को हम मल्टीप्लाई करेंगे दोनों से, तो रेशो आई 2/7। तो ये आपको ध्यान रखना है, जब भी आपको रेशो फाइंड आउट करनी है तो रेशो को हम मानेंगे k/1 और इससे हम k की वैल्यू निकाल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमें यही निकालना है। लाइन सेगमेंट 1 - 5 एंड -4 इज डिवाइड बाय द x एक्सिस। अब हमें कोई पॉइंट नहीं गिवन, हमें x1 y1 x2 y2 हमें बताना है x एक्सिस कहाँ कट करेगी। तो x एक्सिस का हमें एक मेथड पता है, x एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट कुछ भी हो सकता है लेकिन y 0। तो हम किस कोऑर्डिनेट का यूज़ करेंगे, y का। और अगेन रेशो को क्या मानेंगे, k/1। तो y का फॉर्मूला लगा दीजिए m1 y2 प्लस m2 y1। तो k/1 में लगाइए। y कोऑर्डिनेट कितना है, सबसे पहले y कोऑर्डिनेट है हमारा 0। तो 0 इक्वल m1 y2 k इंटू 5 प्लस m2 y1 -5 इंटू 1 -5 बाई k प्लस 1 इक्वल 0। ये तो 0 हो गया, तो 5k इक्वल 5, तो k आ गया 1। तो हमारा पॉइंट क्या, हमारी रेशो क्या है, 1/1, मतलब ये हमारा क्या हुआ, मिड पॉइंट। अब x रेशो ने डिवाइड कर दिया, x एक्सिस ने डिवाइड कर दिया 1/1 में, लेकिन हमें वो पॉइंट भी निकालना है। तो हम निकाल देंगे सिंपल फार्मूला से x1 प्लस x2 बाई 2 y1 प्लस y2 बाई 2, या फिर डायरेक्ट k की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए। डिवीज़न पॉइंट में हमारा पॉइंट आ गया -3/2 एंड 0। दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में।